खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। देख मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका छठा बाब, पहली से आठवीं आयत तक। उज़िया बादशाह की वफ़ात के बरस में मैंने खुदावंद को बुलंदो फराज तख्त पर बैठे देखा, और उसके लिबास के दामन ने हैकल को भर दिया। उसके पास सराफीन खड़े थे, हर एक के 6 6 पर थे। दो से वो अपने मुंह को छुपाता और दो से अपने पाँव को ढांपता और दो से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कुदूस 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 रब्बुल अफवाज, तमाम ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने की आवाज़ से दहलीज की बुनियादें हिल गईं और घर धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, मुझ पर अफसोस, मैं हलाक हुआ, क्योंकि मैं नापाक होंठों वाला आदमी हूँ और नापाक होंठों वाली कौम के दरमियान रहता हूँ, क्योंकि मेरी आँखों ने बादशाह रब्बुल अफवाज को देखा। तब सराफीन में से एक उड़कर मेरे पास आया, और उसके हाथ में एक अंगारा था जो उसने दस्ते पनाह से मसपा पर से उठाया था। और उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख, उसने तेरे होंठों को छुआ, तेरी बदी दूर की गई और तेरी खता का कफ़ारा हुआ। और मैंने खुदावंद की आवाज़ सुनी, और उसने कहा कि मैं किस को भेजूं और हमारे लिए कौन जाएगा। तो मैंने कहा, देख मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, फरिश्तों के सामने मैं तेरी मदद सराई करूँगा। मेरे अजीज़ों, आए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर 138। ए खुदावंद, मैं अपने सारे दिल से तेरा शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने मेरे मुंह का कलाम सुना है। मैं फरिश्तों के सामने तेरी मदद सराई करूँगा। मैं तेरी मुक़द्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूँगा, और तेरी शफ़क़त और सदाकत के सबब से तेरे नाम का शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने अपने नाम और अपने कौल को हर शय पर फौकियत बख्शी है। जिस दिन मैंने पुकारा, तूने मेरी सुन ली। तूने मुझ में तक़वियत बढ़ाई। ए खुदावंद, कुल शहाने जहान तेरा शुक्र करेंगे जब तेरे मुंह का कलाम सुनेंगे, और वो खुदावंद की राहों का गीत गाएंगे। यकीनन खुदावंद अजीमुल जलाल है, यकीनन खुदावंद मुत्ताल है, फिर भी पस्त हाल पर निगाह करता है और मगरूर को दूर से पहचान लेता है। हालांकि मैं दुख के बीच चलता हूँ, तो भी तू मुझे महफूज रखता है। तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाता है। तेरा दस्ते रास्त मुझे बचा लेता है। खुदावंद मेरे लिए आगाज़ कर दे काम अंजाम देगा। ए खुदावंद, तेरी शफ़क़त अब तक कायम है, अपनी दस्तकारी को तर्क ना कर। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मैं वही मुनादी करता हूँ जो वो करते हैं, और इसी पर तुम ईमान भी लाए हो। दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त करंतियों के नाम, उसका 15वां बाब, पहली 11 आयात। ए भाइयों, मैं तुम्हें उसी इंजील की बात जताता हूँ जो मैंने तुम्हें सुनाई थी, और जो तुमने कबूल भी की थी, और जिसमें कायम हो, और जिसके सबब तुम नजात पाते हो, बशर्ते कि जिस तौर पर मैंने तुम्हें वाज किया तुम उसे उसी तौर पर मानो। नहीं तो तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा है, क्योंकि सबसे अव्वल मैंने वही बात तुमको पहुंचा दी जो मुझे भी पहुंची थी, कि मसीह नविश्तों के मुआफ़िक हमारे गुनाहों के वास्ते मरा और दफन किया गया, और तीसरे दिन नविश्तों के मुआफ़िक जी उठा, और कैफ़ा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। इसके बाद 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। अक्सर उनमें से अब तक ज़िंदा हैं और बाज़ सो गए हैं। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझे भी दिखाई दिया,
جو گویا ادھورے دنوں کا پیدا ہوا ہوں۔ دراصل میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں اور اس لائق نہیں کہ رسول کہلاؤں، اس واسطے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو اعزا دی تھی، مگر میں جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل مجھ پر بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی ہے، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے اس فضل سے ہوئی جو مجھ پر ہے۔ پس خواہ میں ہوں اور خواہ وہ ہوں، ہم یہی منادی کرتے ہیں اور اسی پر تم ایمان بھی لائے ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے تمہیں دوست کہا ہے، کیونکہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی ہیں وہ سب تمہیں بتا دی ہیں۔ ہاللویہ۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا 5واں باب، پہلی 11 آیات۔ اور جب وہ جناسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا اور ہجوم خدا کا کلام سننے کے لیے اس پر گرے پڑتے تھے، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھیں، لیکن ماہی گیر ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے۔ اس نے ان میں سے اس کشتی پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر ہجوم کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ اور جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا کہ گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنا جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا کہ اے استاد، ہم نے ساری رات محنت کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا، لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالوں گا۔ اور جب انہوں نے یہ کیا تو مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لیا اور ان کے جال پھٹنے لگے۔ تب انہوں نے اپنے شرکا کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ وہ آئے اور دونوں کشتیاں ایسی بھر دیں کہ ڈوبنے لگیں۔ شمعون پطرس نے یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں پر گر کر کہا کہ اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، اس لیے کہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ کیونکہ اس ماہی گیری کے سبب جو انہوں نے کی تھی، وہ اور اس کے سب ساتھی نہایت حیران ہوئے۔ اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک تھے۔ تب یسوع نے شمعون سے کہا، مت ڈر، اس وقت سے تو آدم گیری کرے گا۔ وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔